Assalamu alaikum, my dear students. Here is your science teacher. Kindly open your books, page number 20. Today we are going to discuss the last topic, which is voluntary and involuntary actions. So, students, what are voluntary actions? Voluntary actions are those actions which are performed under conscious control, like you speak anything. Firstly, before going to talk, you think about what are you going to speak. um, Eating, reading, similarly walking, clapping, all these actions are the voluntary actions which are your control. But some actions are involuntary actions which are not under your control. So start with reading. The body actions which are performed under the conscious control, बॉडी के वो तमाम फंक्शंस जो कि कंट्रोल्स में होते हैं, लाइक सोच समझ के परफॉर्म किए जाते हैं, ऐसे तमाम फंक्शंस को वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर दैम। ठीक है, आप उनके ऊपर सोचते हो, समझते हो उसको। इन तमाम फंक्शंस को वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, जब आप कोई भी बात करते हो तो बात करने से पहले आप सोचते हो। खाते अपनी मर्ज़ी का, पसंद का। सिमिलरली रीडिंग, आप तभी अच्छा सबक पढ़ते हो, याद करते हो, कुछ पढ़ सकते हो जब आपका दिल चाह रहा होता है। सिमिलरली वॉकिंग, रनिंग, भागते हो। क्लैपिंग, ताली बजाना, व्हेन यू सी समथिंग एक्साइटेड और गुड देन यू क्लैप। These are actions are the voluntary actions. Okay, similarly, the involuntary actions, a body actions which are performed without the involvement of thinking process are called involuntary action. Involuntary actions वो तमाम actions होते हैं जो कि आप thinking के बगैर perform हो जाते हैं। Like कैसे? As heartbeat, या आप कोई सोच समझ के ये process नहीं हो रहा आपकी body के अंदर। हाँ, आपका दिल है वो धड़क रहा है विदाउट योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल के बगैर आपकी हार्ट बीट होनी है। सिमिलरली ब्रीथिंग, सांस लेते हैं हम, तो सांस हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब तक हमारी हार्ट बीट है, जब तक हमारी बॉडी जो है वो वर्किंग प्रोसेस में है, हमारी बॉडी ब्रीथ करेगी। सिमिलरली ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, आँख का झपकना, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपका ब्रेन जब तक वर्किंग कर रहा है तो वो ये तमाम प्रोसेसेस कंट्रोल करेगा, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ऐसे तमाम प्रोसेसेस जिसमें आपकी थिंकिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, आप किसी सोच समझ के वो एक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बल्कि वो कॉन्शियसली आपकी जो बॉडी है उसके अंदर हो रहे होते हैं, और इन सब प्रोसेसेस को आपका ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। Move toward next page. Okay, page number 21. Here's the some examples are given, like heartbeat, breathing, blinking of eyes, movement of small intestine are the example of involuntary actions. जैसे कि आपकी हार्ट बीट है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, आंखों का झपकना, और उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो फूड की डाइजेशन हो रही होती है स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जो फूड है, आपने जो भी फूड खाया है उसको 2 आवर्स के बाद डाइजेस्ट होना है, तो इट्स मीन होना है। ठीक है, जब तक आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो इट्स मीन कि जो आपका डाइजेशन ऑफ फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस थे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। आपकी जो बॉडी है वो इसको कंट्रोल कर रही होती है, आपका जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। सो मूव टूवर्ड द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन। Immediate and involuntary response to the stimulus is called the reflex action. A quick pulling of hand just after the touch of hot object is a common example of reflex action. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन भी जो अचानक से आपका कोई एक अमल आप ऐसा परफॉर्म करें जो कि आपके कॉन्शियस कंट्रोल में, यानी वो भी एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस की ये एक टाइप है। रिफ्लेक्स एक्शन भी, जैसे कि आपने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किया है, और टच करने के बाद आप फ़ौरन से आपका जो हाथ है वो पीछे हो जाता है। ठीक है, आपने हाथ में कोई गर्म प्लेट पकड़ी है, तो आप नहीं उसे छोड़ना चाह रहे होते, लेकिन आप फिर भी उस प्लेट को छोड़ देते हो। तो ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं ये आपकी इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस होते हैं,
और फ़ौरन से आप इसके ऊपर जो है आप वो अमल नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन फिर भी वो वॉलंटरी वो प्रोसेस हो जाते हैं। तो इन सब को आप क्या बोलते हो? ये आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिफ्लेक्स एक्शन, द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ अ स्टिमुलस टू रिसीव बाय अ सेल। बेसिकली ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है, ये आपके सेंसरी जो सेल्स हैं, जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं, लाइक स्किन में अगर प्रेजेंट है, तो उन्होंने फ़ील किया कि इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन अ सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन अ स्किन। तो वहाँ पे एक मैसेज जनरेट हुआ, एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, सेंसरी न्यूरॉन को मैसेज मिला जो कि स्किन के अंदर प्रेजेंट थे। सेंसरी न्यूरॉन्स ने उस नर्व इम्पल्स को कैरी किया, ठीक है, और किसके पास ले गए? आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास, आपके सीएनएस के पास लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। लाइक द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन। जो भी मैसेज था उसने किसको कैरी किया? सेंसरी न्यूरॉन को ने उस मैसेज को कैरी किया और उसे लेके चला गया किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। एज यू नो कि हमारे जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं, वो किससे मिलके बने हुए हैं? वो इंटर न्यूरॉन से मिलके बने हुए हैं। तो सेंसरी ने मैसेज किसको दे दिया? इंटर न्यूरॉन को दे दिया। मैसेज इंटर न्यूरॉन के पास आ गया। द इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन फ़ौरन से क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेजेंट है, आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई है, वो फ़ौरन से मोटर न्यूरॉन को मैसेज देते हैं, और मोटर न्यूरॉन वो मैसेज को कैरी करते हैं और आपके आर्म मसल के पास भागते हैं, ठीक है। जैसे वो आर्म मसल के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि अपना जो हाथ है उसको अपने खुद को कॉन्ट्रैक्ट करो और हाथ पीछे कर लो, ठीक है। अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उसको हॉट ऑब्जेक्ट को, शायद आपने प्लेट पकड़ी हुई है तो आप उस प्लेट को कभी भी ना छोड़ते, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं था, वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस था। वो क्या हुआ कि सेंसरी ने मैसेज इंटर को दिया, उसको बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत हॉट है। इंटर ने फ़ौरन से मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेज दिया कि फ़ौरन से मसल्स को बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट करें, अपनी पोजीशन चेंज करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, और जो अपना हाथ है उस प्लेस से हटा लें। तो फ़ौरन से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हैंड जो है वो पुल बैक हो जाता है। द पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स इज कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन। जो आपने ये तमाम पा देखा कि जो मैसेज है वो सेंसरी से इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन्स अब जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये जो तमाम पाथवे बन रहा है, इसको आप क्या बोलते हो? ये आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन था, जिसे आप रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हो। इट कंसिस्ट ऑफ द रिसेप्टर। सबसे पहले तो आपके रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स आपकी स्किन, आपके नोज़, आइज़, देन उसके बाद उनमें क्या प्रेजेंट है? सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है। देन सेंसरी से मैसेज इंटर न्यूरॉन के पास आया, और इंटर न्यूरॉन ने फ़ौरन से रिवर्स में जो मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन को दिया, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर के पास। इफेक्टर वो बॉडी का पार्ट है जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है। नीचे फिगर गिवन है, फिगर 2.7, इसको एक बार देख लें। इसमें ये सारा प्रोसेस जो है ये आपको दिखाया हुआ है कि ये सबसे पहले आपके स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, इन्होंने मैसेज को रिसीव किया। सेंसरी न्यूरॉन को बताया कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसने मैसेज को कैरी किया सेंसरी ने, और वो फ़ौरन से किसके पास आ गया? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास आने के बाद स्पाइनल कॉर्ड ने फ़ौरन से जो इसके इंटर न्यूरॉन्स थे उन्होंने मैसेज दिया आपके मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स ये आपको ग्रीन से इसमें शो हो रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं, और किसके पास आ रहे हैं? ये वापस आए हैं ब्लू कलर में मसल्स के पास, ठीक है। और मसल्स के पास आने के बाद इन्होंने फ़ौरन से मैसेज दिया है कि फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट करें, और मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और आपका जो हॉट ऑब्जेक्ट है, या जो हाथ आपका हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा था, वो फ़ौरन से पीछे हो जाता है, ठीक है। सो क्लास हमारा जो चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपकी इसमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।